कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। अलायंस के अंदर अलायंस से बगावत कौन जमात कर रही है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, आप समझते होंगे। और अगर ये अलायंस पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कामयाब हो जाता, साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ते, तो यकीनन जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में सीटें आसानी से जीती जा सकती थी। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस का हिस्सा समझा जाता था और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलसों में पीडीपी भी दिखाई दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और कांग्रेस भी। ये था कि ये अलायंस कामयाब होगा और जहां जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे वहां पीडीपी और कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे वहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, ये लगता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जम्मू और कश्मीर में जब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर इलेक्शन लड़ना था, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह फैसला लिया कि वो कश्मीर की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उधमपुर, जम्मू और लद्दाख में कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और अलायंस टूटता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में। पीडीपी सिर्फ एक जगह पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती थी, वो थी राजौरी अनंतनाग सीट। राजौरी अनंतनाग सीट पर महबूबा मुफ्ती खुद इलेक्शन लड़ना चाहती थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बड़े जारहाना तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अलग अलग जलसों में इसका इजहार भी किया कि पीडीपी तो तीसरे चौथे नंबर की जमात है, तो उसको फिर सीट कैसे दी जा सकती है, कोई अलायंस नहीं है, हम अलायंस सिर्फ कांग्रेस के साथ करेंगे अपनी कश्मीर की तीनों सीटों पर, बल्कि 2.5 सीटें, आधा जम्मू का हिस्सा राजौरी पुंछ जो है वो राजौरी अनंतनाग सीट के साथ जोड़ा गया है। इन तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और जम्मू, उधमपुर और लद्दाख जो है ये तीनों सीटें कांग्रेस को छोड़ दी जाएंगी और वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हिमायत करते हैं। पहले कश्मीर की 3 सीटों पर, राजौरी अनंतनाग सीट, बारामूला सीट और श्रीनगर। अगर यहां पर अलायंस हो जाता पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, क्योंकि कांग्रेस ने यहां अपना उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया है, तो अगर अलायंस हो जाता तो आसानी से तीनों सीटें अलायंस के हिस्से में आ जाती। और ये अनंतनाग सीट से महबूबा मुफ्ती इलेक्शन लड़ती या मियां अल्ताफ इलेक्शन लड़ते। अगर दोनों में से कोई एक शख्स इलेक्शन लड़ता तो आसानी से जीत हासिल की जा सकती थी। श्रीनगर से आगा रूहुल्ला अगर सिर्फ इलेक्शन लड़ते तब भी आसानी से जीत हासिल की जा सकती थी, या वहीदुर रहमान परे अगर इलेक्शन लड़ते। से ही बारामूला में अगर सिर्फ उमर अब्दुल्ला होते तो आसानी से जीत हासिल की जा सकती थी। लेकिन यह अलायंस टूटा उमर अब्दुल्ला की जिद के आगे। बताया यह जाता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चाहते थे कि यह अलायंस हो और हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बने, इंडिया अलायंस का हिस्सा बने और एक सीट महबूबा मुफ्ती को दे दें, लेकिन उमर अब्दुल्ला इसके लिए तैयार नहीं हुए। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती को यह कहते हुए भी सुना कि महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि अगर मुझसे मशवरा किया जाता, अगर मुझसे यह कहा जाता कि आप ये तीनों सीटें हमें छोड़ दीजिए, तो हो सकता है मैं तीनों सीटें छोड़ भी सकती थी और मैं इलेक्शन नहीं लड़ती। बहरहाल जब उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि पीडीपी तीसरे चौथे नंबर पे है, तो पीडीपी को मैदान में आना पड़ा और अब वही तीसरे चौथे नंबर की जमात से जीत हासिल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तमाम घोड़े खोल दिए हैं, तमाम कोशिशें कर रही हैं और मुकाबला उसी तीसरे चौथे नंबर की जमात से है। राजौरी अनंतनाग में मियां अल्ताफ को टक्कर दे रही हैं महबूबा मुफ्ती, श्रीनगर में भी आगा रूहुल्ला को टक्कर दे रहे हैं वहीदुर रहमान परा। ऐसा ही कुछ बारामूला पार्लिमानी सीट पर भी देखने को मिल रहा है। यह हो गई कश्मीर की बात। अब आते हैं जम्मू की तरफ। जम्मू की 2 सीटें, जम्मू और उधमपुर, ये कांग्रेस को छोड़ दी गई, लेकिन यह कांग्रेस पे कोई एहसान नहीं किया गया। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत कमजोर है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां से अपना उम्मीदवार उतारती तो तीसरे चौथे नंबर पे भी बड़ी मुश्किल से वो आती। तो 2 ऐसी सीटें जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद ही नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है ही नहीं, और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इलेक्शन लड़ती तो चौथे 5वें नंबर की जमात बनकर रह जाती, वो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने छोड़ दी, कांग्रेस के हवाले कर दी। और हमने ये भी देखा कि कांग्रेस के लोगों की कैंपेन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी कोशिशें की। जम्मू में रमन भल्ला के नॉमिनेशन फाइल करने के साथ फारूक अब्दुल्ला थे ये, और उधमपुर सीट पर चौधरी लाल सिंह की हिमायत के लिए उमर अब्दुल्ला ने 1-2 रैलियां की और बहुत ज्यादा सपोर्ट
उधमपुर जम्मू सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं रहा, उसकी एक वजह यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर खुद बहुत कमजोर है। जगह ऐसी हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वोट है, लेकिन वो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को कितना दिलवा पाई है, ये जब नताए आएंगे आपके सामने आएगा। अब आते हैं तीसरी सीट पर। तीसरी सीट है लद्दाख की। लद्दाख जो पहले तय हो गया था, आप पुरानी वीडियो देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला ने की है। उमर अब्दुल्ला बार बार कह रहे थे कि ये तीनों सीटें हमने कांग्रेस को छोड़ दी हैं, जम्मू, उधमपुर और लद्दाख। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान खुर्शीद ने की थी। सलमान खुर्शीद के साथ उमर अब्दुल्ला भी बैठे हुए थे। वहां यह तय पाया था कि अलायंस की 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में हैं, 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में हैं। यह सब कुछ सुनाने का मकसद क्या है? खबर यह है कि लद्दाख की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस जब अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, कांग्रेस जब अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, तो यह अलायंस टूट नहीं जाता है। अलायंस को तोड़ने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही यह कह चुकी है 3 सीटें कांग्रेस, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को अलायंस से बाहर किया और खुद कहा हम कांग्रेस के साथ हैं, तो पीडीपी अलायंस से बाहर होती है और पीडीपी ने 3 जगहों पर इलेक्शन लड़ना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। सीधा सीधा मुकाबला है। अब जब अलायंस को कांग्रेस के साथ निभाना था, वहां भी धोखा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और अपना उम्मीदवार लद्दाख से खड़ा किया है, जहां पर पहले यह कहा जाता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जाता था कि यह कांग्रेस की सीट है और यहां पर हम कांग्रेस की हिमायत करेंगे। तो यह किस तरह का अलायंस, इसको समझने की जरूरत है। क्या जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मैदान में होंगे, इसका फायदा किसको होगा? 6 सीटों पर बआसानी अलायंस ने जीत हासिल कर लेनी थी अगर अलायंस मिलकर इलेक्शन लड़ता। और आप जरा सोचिएगा कि इस अलायंस को बखेरने में, इस अलायंस को तोड़ने में किसका अहम किरदार है, किस जमात ने अहम किरदार अदा किया कि यह अलायंस बिखरे, यह अलायंस टूटे। सोचिए कि अगर कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का या पीडीपी का कोई एक उम्मीदवार होता, जीत आसानी से हासिल की जा सकती थी। सोचिए कि लद्दाख में और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही उम्मीदवार की हिमायत करें तो जीत हासिल की जा सकती है। जो अलायंस बिखरा है, यह जो अलायंस टूटा है, इसका फायदा किसको होना है? यह जरा आप सोचिएगा। यह एक अहम सवाल है। फायदा किसका होने जा रहा है? जब कांग्रेस भी मैदान में है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैदान में है, तो फायदा किसका होना है? नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैदान में है, जहां पीडीपी भी मैदान में है, तो फायदा किसका होना है और टक्कर किसके बीच में है? कौन है जो अलायंस के बीच में रहकर अलायंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या अलायंस को तोड़ चुका है और चाहता है कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। कश्मीर की 3 सीटों पर पीडीपी को एक सीट ना देना और लद्दाख की सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा करना, इसके क्या मानी है? सवाल है जो हम सबके जहनों में आ रहा है। क्या सवाल है जो सियासी सूझबूझ रखने वाले लोगों के जहनों में है और वो बार बार पूछते हैं, अलायंस के अंदर अलायंस से बगावत कौन जमात कर रही है? नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, आप समझते होंगे। और अगर ये अलायंस पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कामयाब हो जाता, साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ते, तो यकीनन जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में सीटें आसानी से जीती जा सकती थी।